मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। कर्म क्या है, इसका फल क्या मिलता है, ये किस तरीके से जीवन में काम करता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे मित्रों, कर्म जो शब्द है वो संस्कृत के कृत धातु से बना है। हम जो भी क्रिया करते हैं उसको कर्म कहते हैं। दर्शन शास्त्र में इसका अर्थ कभी कभी उस परिणाम से होता है जिसके कि हमारे पूर्व कर्म कारण हैं, परंतु कर्म योग में हमें उसी कर्म से वास्ता है जिसका अर्थ काम है। सत्य का ज्ञान मनुष्य जाति का उचित ध्येय है। इसी आदर्श को मानते हुए हम अपने जीवन को आगे रखते हैं। मनुष्य का ध्येय सुख नहीं ज्ञान है। सांसारिक सुख और आनंद का अंत हो जाता है। मनुष्य की यह भूल है जो वह समझता है कि हमारा ध्येय सांसारिक ध्येय सुख है। संसार की सभी विपत्तियों की जड़ यह अंधविश्वास है कि सुख ही वह आदर्श है जिसे पाने के लिए परस्पर प्रयत्न करा जाए। कालांतर में मनुष्य जानता है कि वह सुख की ओर नहीं ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। सुख और दुख ये हमारे जीवन के दो ऐसे शिक्षक हैं कि उनसे हम शिक्षा लेते हैं। सुख और दुख उसकी आत्मा के सामने से गुजरते हुए उस पर अपनी छाया छोड़ते हैं। इन भाव चित्रों के सामूहिक परिणाम का ही नाम मनुष्य का चरित्र है। किसी का भी चरित्र लीजिए, वह उसकी भावनाएं, उसकी मानसिकता को स्पष्ट करता है। उस चरित्र के निर्माण में सुख और दुख का समान भाग है। सुख और दुख समान रूप से चरित्र निर्मित करते हैं और कहीं कहीं तो दुख सुख से ज़्यादा अधिक शिक्षा देता है। संसार के बड़े बड़े चरित्रवान पुरुषों पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने दुख से ज़्यादा सीखा है सुख की अपेक्षा। अधिक शिक्षा उन्होंने जब ली है जब उन पे धन नहीं रहा है। जब वो धनवान रहे हैं तब वो शिक्षा नहीं ले पाए, लेकिन उन पे जब धन का अभाव आया तब उनको समझ में आया कि जीवन में किस तरीके के कर्म करने चाहिए थे हमें। यह ज्ञान भी मनुष्य में स्वतः ही होता है। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता मेरे मित्रों, वह सब भीतर है। जो कुछ मनुष्य जानता है वह मनोवैज्ञानिक शब्दावली में ठीक से खोज करके निकाला गया है। आत्मा अनंत ज्ञान की खान है। जो कुछ मनुष्य जानता है वह वास्तव में उसी पर एक पर्दा लगाए हुए रहता है। जीवन में हम लोग कहते हैं कि न्यूटन ने आकर्षण बल को ढूंढ निकाला था। क्या आकर्षण शक्ति न्यूटन के किसी मस्तिष्क के कोने में थी क्या? वो किसी रास्ते पर बैठे थे और वहाँ जो है कुछ चीज़ गिरी और उनके उसी मस्तिष्क में उसी समय वह ज्ञान आया कि संसार को जितना भी ज्ञान मिला है उसी मस्तिष्क से मिला है। तुम्हारा मस्तिष्क ही विश्व की असीम अछोर पुस्तकालय है।
ब्रह्म संसार एक प्रतीक है, एक संकेत मात्र है जो तुम्हें अपने आप को जानने के लिए इंगित करता है, परंतु अपने अध्ययन के विषय तुम स्वयं हो। सेब के गिरने से न्यूटन को एक संकेत मिला और उसने अपने मस्तिष्क का अध्ययन किया। उसने अपने मन की पूर्व विचार श्रृंखला को पुनः एकत्रित किया और उसमें से एक नई खोज श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे हम आज आकर्षण शक्ति का नियम कहकर पुकारने लगे। वह सेब अथवा पृथ्वी की केंद्र स्थिति किसी वस्तु में न थी। इस भांति सभी ज्ञान लौकिक व परलौकिक मनुष्य के चित्त में है। अनेक बार उसकी खोज नहीं हो पाती, वह आवृत रह जाता है। जब आवरण धीरे धीरे हट जाता है तब हम कहते हैं कि हम सब सीख रहे हैं, और सभी ज्ञान का विस्तार उस खोज के क्रम में ही होता है। जिस मनुष्य में यह आवरण उठता जाता है वह ज्ञानी हो जाता है। जिस पर वह गहरा पड़ जाता है और उसका आवरण हटता नहीं है वह मूर्ख होता है, और जिस पर से बिल्कुल हट जाता है वह सर्वांतर्यामी हो जाता है, सर्वज्ञ मनुष्य हो जाता है। और मुझे विश्वास है आप भी होंगे। भावी सृष्टि क्रम में अनगिनत होंगे जिस लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा वो मेरी बात सुनकर के अवश्य अपनी अंतरात्मा में, अपने मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें खोजने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार चकमक पत्थर में अग्नि होती है, चकमक पत्थर को घिसने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर मस्तिष्क में संघर्ष करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह एक आकर्षण शक्ति के बराबर होता है। और जो समस्याएं देख कर के मनुष्य सोचता है वही संकेत है, और संकेत से ही संघर्ष करता है। तो जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है उसी भांति कर्म और भावनाएं, रोना और हंसना, सुख और दुख, अभिशाप और आशीष, प्रशंसा और निंदा अपने भीतर ही उत्पन्न हुआ देख सकते हैं। इनका फल हम हैं। इन सब प्रहारों को समष्टि नाम कर्म है। प्रत्येक मानसिक व शारीरिक प्रहार जो आत्मा से बहिष्भूत है उसको करने के लिए उचित शक्ति और ज्ञान को जानने के लिए उस पर किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म शब्द वह विशाल अर्थ है। हम सभी लोग अपने जीवन में कर्म करते हैं। आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ अगर मैं, तो यह भी मैं कर्म कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, यह भी कर्म कर रहे हैं। जो लोग सांस ले रहे हैं वह भी कर्म कर रहे हैं। जो लोग चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो भी क्रियाएं कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं। कोई शारीरिक कर्म कर रहा है तो कोई मानसिक कर्म कर रहा है। यह निरंतर अपने सोच पर है कि वो किस तरीके का कर्म कर रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनेक छोटे मोटे कामों को जोड़कर बनते हैं। जिस प्रकार
समुद्र की लहरें छोटी छोटी लहरों से मिलकर के बनती हैं, लेकिन हम जब छोटी लहरों को सुनना चाहें, उनकी आवाज़ सुनना चाहें, तो वो हमको प्रतीत नहीं होगी और पता नहीं चलेगी। लेकिन वो जब बड़ी लहर बनकर के आती है, विशाल लहर बनकर के आती है, तो उसकी गर्जना हमारे कानों में तुरंत सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय में प्रत्येक स्पंदन कर्म के सामूहिक रूप का एक अंश है। जो हमारे हृदय में बातें उठती हैं, वह एक बड़े रूप का अंश है। उन्हीं के कर्मों की अनुभूति या हम उन्हें पहचान लें, तो उन कर्मों का एक समुच्चय बना करके आप वास्तव में किसी मनुष्य के चरित्र को जान सकते हैं। बड़े बड़े कर्मों को, किसी मनुष्य के चरित्र को पहचानने के लिए उसके बड़े कर्मों को मत देखिए। कोई भी मूर्ख भी बड़े कर्मों को दिखा करके आपको ऐसा दिखा सकता है कि मैं कितना होशियार हूँ, लेकिन जब उसके आप छोटे कर्मों को देखेंगे, छोटी छोटी उसकी गलतियों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये वास्तव में मूर्ख है। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। मनुष्य एक केंद्र बिंदु की भांति है और वह विश्व की तमाम शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। उस केंद्र में वह उन्हें मिलाता है और फिर एक विशाल धारा में उन्हें प्रभावित कर देता है। जिस प्रकार समुद्र छोटी छोटी लहरों को जोड़ करके एक विशाल लहर बनाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी छोटी छोटी तमाम शक्तियों को जोड़ करके एक विशाल धारा बना सकता है, एक विशाल सोच बना सकता है। ऐसा केंद्र बिंदु वह वास्तविक मनुष्य ही कर सकता है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, जो तमाम सृष्टि को अपनी ओर खींच सकता है। पाप पुण्य, सुख और दुख सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उससे लिपट सकता है। उनमें से वह उस उत्तम मनोवृत्ति या विद्युत धारा का निर्माण कर सकता है जिसको वह चाहता है, और वही उसका चरित्र है। और उसे शक्तियों को जब वह संचित करके समाज के सामने प्रस्तुत करता है, तो वही समाज उसके अच्छे कर्मों का बताता है कि ये अच्छा कर्म किया है। संसार में जितने भी काम हम देखते हैं, मनुष्य समाज के सभी आंदोलन, जितने काम हमारे चारों ओर होते हैं, वे सब विचार का ही चमत्कार है। मनुष्य की मन शक्ति का प्रकटीकरण मात्र है। यंत्र, कलपुर्जे, नगर, जहाज, सब कुछ उस मन शक्ति का ही स्पष्टीकरण है। और इस शक्ति के मूल में चरित्र होता है, और चरित्र के मूल में कर्म होता है। जैसा कर्म होता है, वैसी ही मन शक्ति स्पष्ट होती है। वे अनेक मन शक्ति वाले पुरुष, जिन्हें संसार ने जन्म दिया है, बड़े ही कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। वे विशाल दिव्यता और मानवीयता वाले होते हैं, और संसार को उलट पुलट भी कर सकने की उनमें इच्छाएं होती हैं, प्रबल शक्तियां होती हैं, और उन्हें वह मानवीयता लगातार युगों युगों पर काम करने के लिए प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध और ईसा मसीह की मन शक्ति एक जन्म
में काम करने पर नहीं पाई गई, क्योंकि हम जानते हैं उनके पिता कौन थे। यह नहीं मालूम कि उन्होंने मनुष्य जाति की भलाई के लिए एक शब्द भी कहा या नहीं कहा। जोसेफ की तरह के सैकड़ों बढ़ई हो सकते हैं और अभी जीवित हैं। बुद्ध के पिता से सैकड़ों राजा, भगवान बुद्ध के पिता से सैकड़ों राजा यहाँ हो चुके हैं। यदि केवल पैतृक आदान प्रदान की बात करें तो क्या यह मुमकिन है कि किसी छोटे से राजा ने, जिसकी आज्ञा शायद उसके कर्मचारी ही न मानते हों, उस पुत्र को जन्म दे दिया जिसका आदि दुनिया नाम जपती है। बढ़ई और उसके पुत्र के मध्य उस अंतर का क्या कारण है जिसको दूसरे लाखों मनुष्य देवता मानते हैं। पैतृक संबंध ही उसके मूल में नहीं हो सकता। वह मेहनती मन शक्ति जिसे बुद्ध ने संसार के ऊपर बिछा दिया, जो ईसा के भीतर में मूलभूत हुई, ये शक्तियाँ कहाँ से आईं? उस शक्ति का संचय कहाँ से हुआ? वह जन्म जन्मांतर में धीरे धीरे बढ़ती रही हो, यहाँ तक कि अंत में एक बुद्ध या ईसा के रूप में मनुष्य जाति के सामने फूट पड़ी और उसका प्रभाव आज दिन तक चलता आ रहा है। और यह सब कर्मों का ही परिणाम है। जो बोता है वही काटता है। यह अमर सिद्धांत है। शायद हम कभी सोचें कि वह सच नहीं, पर अंतोगत्वा हमें उसकी सच्चाई स्वीकार ही करनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन भर समृद्ध होने के लिए हाथ पैर पटकता रहता है, हजारों को धोखा देता है, परंतु अंत में उसे मालूम होता है कि वह समृद्ध होने के योग्य न था और तब उसका जीवन